दोस्तों हमारे देश के अंदर टोटल जो एएमसीज है वो है 47। इसी 47 लिस्ट के अंदर एक एएमसी है जेएम म्यूचुअल फंड हाउस। आपने इसके जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जेएम स्मॉल कैप फंड के बारे में काफी चर्चाएं सुनी होगी। इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और इन्होंने इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित भी किया है। इसी सीरीज में जेएम म्यूचुअल फंड हाउस ने एक नया एनएफओ जो है लॉन्च कर दिया है मार्केट के अंदर। इसका पूरा पूरा नाम है जेएम लार्ज एंड मिड कैप फंड। एनएफओ जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आज इसका छोटा सा एनएफओ का रिव्यू करने वाले हैं। एनएफओ के अंदर मतलब ये जो फंड है ये क्या देगा आपको, क्या पूरा क्राइटेरिया है, कब चालू हुआ है, कब बंद होगा, किस तरीके की कंपनीज रहने वाली है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे, ये मुझे पता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। देखिए स्क्रीन आपके सामने चालू है। जो फंड है उसका नाम आपको फिर से बता देता हूं, आपके सामने लिखा ही है अब तो, जेएम लार्ज एंड मिड कैप फंड। एक चीज क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में ही, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी जो वीडियो है इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं जेएम लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं तो सबसे पहली बात, ये इक्विटी से रिलेटेड करता है। डेट कैटेगरी की इसके अंदर कोई भी जगह नहीं है। तो भैया इक्विटी है तो उसके अंदर रिस्क जो होगा अच्छा खासा होगा। हाँ, ये एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो इसके अंदर जो रिस्क है वो स्मॉल कैप से हल्का सा कम रहने वाला है, ये बात। अब आप लोग बहुत सारे भाई ऐसे मेरे पूछते हैं कि भैया रिस्क जो रहता है वो कैसा रहता है, क्या पैसा जीरो हो जाता है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, स्टडी कहती है कि भाई जो पैसा है ना म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो जीरो कभी नहीं होता। रिस्क जो होता है, रिस्क जो कहते हैं हमेशा, वो ये होता है कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई आता है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल के लिए, तो उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। उनको नुकसान होने के चांसेस है। अगर मार्केट अगर गिरती है अच्छी खासी, जैसे अभी गिरी थी, तो उनको नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो 5 साल प्लस के लिए है, कोई कोई नुकसान नहीं होता। हमेशा जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो पॉजिटिव भी रहते हैं, ये आपने देखा होगा। ये एक स्टडी कहती है। अब आगे चलते हैं। ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो है भैया 1%। 1 साल से पहले कोई निकालेगा तो 1%, 1 साल के बाद 0%। हाँ, ये 1 साल वाला जो क्राइटेरिया अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है 6 महीना भी हो सकता है। वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा जैसे क्लियर होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो 1,000 रुपए है और मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो है वो भी 1,000 रुपए रहने वाली है इस फंड को लेकर। दूसरी बात, 4 जुलाई को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 4 जुलाई से 18 जुलाई तक ये पूरा एनएफओ पीरियड रहने वाला है, पूरा 14-15 दिन के लिए है। और इसकी जो कैटेगरी है वो इक्विटी डाइवर्सिफाइड है। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। जो फंड मैनेजर वो है असित भंडारकर जी, ये इसके फंड मैनेजर है और इसके भैया वेरी हाई, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब इस फंड का जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चीज क्लियर है आपको, लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का ये फंड रहने वाला है। तो इसका जो इंडेक्स है वो रहेगा BSE 200 या फिर निफ्टी 200। जो निफ्टी 200 है उसके अंदर 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, 100 मिड कैप कंपनीज होती है। क्लियर। तो इसके अंदर होता क्या है कि भाई सेबी के द्वारा प्रोपोर्शनेट है कि भाई इतना परसेंट कम से कम आपको मिड कैप रखना ही पड़ेगा और इतना परसेंट आपको लार्ज कैप मिनिमम इस फंड के अंदर रखना पड़ेगा। तो वो जो पूरा फंडा होता है वो तो फंड मैनेजर मैनेज करता ही है। बाकी फंड मैनेजर के हाथ में होता है कि भैया वो इधर उधर जो होता है वो कर सकता है। वो लार्ज कैप ज्यादा रखे, मिड कैप ज्यादा रखे, सारी की सारी जो आप समझ लीजिए पूरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है। वो फंड को कैसे मैनेज करेगा। अगर फंड मैनेजर अच्छे से मैनेज कर रहा है तो भैया अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भैया गलत रिटर्न मिलते हैं। रिटर्न गलत का मतलब अच्छे नहीं मिल पाते। मैं ये नहीं कहूंगा वो नेगेटिव में जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे रिटर्न्स 2-3% कम मिल जाएंगे, तब ये होता है। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर आपको लार्ज कैप कंपनीज मिलेंगी और मिड कैप मिलेगी। लार्ज कैप से थोड़ा सा रिस्क जो होता है थोड़ा कम रहता है और मिड कैप से रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, ये फायदा होता है। बहुत सारे ये फंड्स कैटेगरी जो बनाई क्यों गई है, ये इसलिए बनाई गई है कि बहुत सारे लोग थे जो लार्ज कैप के अंदर अलग ढूंढते थे, मिड कैप को अलग सिलेक्ट करते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, क्लब करके एक कैटेगरी बना दी, लार्ज और मिड कैप, एक ही फंड बना दिया, भाई दोनों चीजें कवर कर ली। तो ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे फंड्स के अंदर सर्च करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, सब तरीके के लोग हैं। तो भैया ये फंड जो है इस तरीके का है।
बाकी इस फंड के अंदर बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। अगर आप इसके पूछे भैया रिटर्न वगैरह किस तरीके के क्या है, तो देखिए वो सब चीजें वीडियो के अंदर डिस्क्लोज मैं नहीं कर सकता। आप जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको खुद जो इंडेक्स है लार्ज मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी का आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हाँ, इसके अंदर जो रिटर्न होते हैं मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, लार्ज कैप से ज्यादा होते हैं और मिड कैप के जो रिटर्न होते हैं उसके बीच में रहते हैं। लार्ज कैप से और मिड कैप के रिटर्न जो होते हैं उनके बीच में रहते हैं इन फंड्स के रिटर्न। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अपना नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आपके पास पोर्टफोलियो है आप नया बनवाना चाहते हैं फ्रेश, या आपके पास एग्जिस्टिंग है आप उसको रिव्यू कराना चाहते हैं, चार्जेस 999 है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, तो भैया करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।